अगर आज के बाद किसी ने मेरी इजाजत के बगैर कमरे में जाने की कोशिश की या किसी ने मेरी बीवी के सामान को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और आज के बाद कोई भी रेहान के खिलाफ एक गलत लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करेगा इस घर में। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी जिंदगी का फैसला कोई बच्चा नहीं करेगा। जब वो मुझे धमका रहा था तो आप क्यों खामोश खड़ी तमाशा देख रही थी? सुल्ताना, मीरान ने गुस्से में ये सब कुछ कहा है। तुम भी संभालो खुद को। अगर तुम उसके रास्ते में आओगी तो वो भी तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। चली जाओ तुम गार्ड्स, आराम करो वहां पर, थोड़ी हवा खाओ। आबो हवा की तब्दीली तुम्हारे लिए अच्छी है। 4-5 दिन रहना और फिर वापस आ जाना। अजीजा खानम, अगर मैं यहाँ से गई तो तुम सब लोग मेरे पीछे भागते हुए आओगे। और ऐसा क्यों होगा सुल्ताना? अगर आप कहो तो सबके बैग तैयार करवा लूं, एक साथ चलेंगे। भाई, क्या आप ठीक हैं? नहीं, ठीक नहीं हूं मैं। रेहान ने मुझे छोड़ दिया है और सब लोगों ने इस बात पर इतना यकीन कर लिया है कि उसके कमरे से सामान निकलवाकर बाहर भिजवा रहे थे। लेकिन मैं उसको कभी नहीं छोड़ सकता अलिफ, कभी भी नहीं। हाँ, वो मेरी बात नहीं सुन रही। वो सुन लेती तो मैं समझा सकता उसे, लेकिन फिलहाल समझ नहीं आ रहा किन अल्फाज में उन्हें समझाऊं। मैं खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं। मैं उसको इस बात पर यकीन नहीं दिला पा रहा कि मैंने उसे झूठ नहीं बोला है। ये बात वो जानती है कि उसके बिना मैं रह नहीं पाता। सब कुछ अजीब लगने लगता है मुझे, और जब तक वो मुझे प्यार से नहीं देखती मैं सुकून का सांस नहीं ले पाता। नहीं जानता उसके बिना कैसे रहूंगा मैं, क्या होगा मेरा। भाई, अगर आप कहें तो मैं बात करूं रेहान से, वो मान जाएगी। कोई कुछ भी नहीं कर सकता अलिफ। जब तक उसके अपने बाबा रेहान से झूठ बोलते रहेंगे कोई कुछ नहीं कर सकेगा तब तक। सब ठीक होगा भाई, मैं जानती हूँ इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आप परेशान मत हो भाई, मैं आपके साथ हूँ। रेहान इस घर में आएगी, वो जरूर आएगी।